हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से इलिस्ट्रेशन नंबर 45 को समझेंगे। ये जो इलिस्ट्रेशन है बच्चों, ये पास्ट एडजस्टमेंट का इलिस्ट्रेशन है, तो इस इलिस्ट्रेशन को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस कारण से ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हर एक चीज को बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। आर एंड एस वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक बिजनेस में दो पार्टनर हैं बच्चों, आर और एस, शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2 रेशियो। और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको आर और एस 3:2 में बांट लेते हैं। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल्स वेयर ₹10 लाख एंड 15 लाख। आर और एस का फिक्स कैपिटल है फर्म में। फिक्स कैपिटल का मतलब ये हुआ बच्चों कि अब हम लोग जो भी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में करते थे उसे कैपिटल अकाउंट में ना करके हम लोग करेंट अकाउंट में करेंगे। तो आर का फिक्स कैपिटल 10 लाख रुपीस का है और एस का जो फिक्स कैपिटल है बच्चों 15 लाख रुपीस का है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। ये जो दो एडजस्टमेंट्स दिया है, ये दो एडजस्टमेंट पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है। पहला एडजस्टमेंट है बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। आर और एस दोनों पार्टनर को उनके कैपिटल पे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा एडजस्टमेंट है बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 12% पर एनम। और अगर कोई पार्टनर फर्म से ड्रॉइंग करता है तो उसके ड्रॉइंग पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 12% पर एनम के हिसाब से होगा। During the year ended 31st March 2023, ours drawing were ₹10,000 per month drawn at the end of every month। जो साल 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है बच्चों, उस साल के लिए आर का जो ड्राइंग है वो 10,000 पर मंथ का है। यानी आर हर एक महीने 10,000 रुपीज फर्म से निकाल रहा है और आर ये 10,000 हर महीने की आखिरी तारीख को फर्म से निकालता है। एंड एस ड्रॉइंग वेयर 20,000 पर मंथ ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। साथ में एस जो है वो हर महीने की पहली तारीख को फर्म से 20,000 रुपया विदड्रॉ करता है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट for the year ended 31st March 2023, it was discovered that interest on ours drawing was not taken into consideration। जो साल 31 मार्च 2023 को खत्म हुआ, उस साल का अकाउंट्स बनाने के बाद हम लोगों को यह पता चला कि हम लोग आर के ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है उसको रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं। नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन का मतलब ही यही हुआ बच्चों कि उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। यानी आर का जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट है उसे फर्म्स के बुक में रिकॉर्ड किए बिना ही फर्म का बुक्स को क्लोज कर दिया गया, अकाउंट्स को क्लोज कर दिया गया है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग्स। हम लोगों को आर के ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एंड गिव नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री फॉर द सेम। साथ में हम लोगों को एडजस्टिंग एंट्री बनाना है आर के ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा उसके लिए। ये जो एडजस्टिंग एंट्री है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गलती हो गया है ना कि हम लोग फर्म का बुक क्लोज कर दिए मगर आर के ड्राइंग पे इंटरेस्ट को रिकॉर्ड नहीं किए हैं,
तो इस गलती को सुधारने के लिए जो एंट्री बनता है उसी एंट्री को हम लोग एडजस्टिंग एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। तो हम लोगों को आर के ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और वो एडजस्टिंग एंट्री बनाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत डिटेल में समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों सबसे पहले हम लोग आर के ड्राइंग पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। हम लोग इस क्वेश्चन में सिर्फ आर के ड्राइंग पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि अकाउंटेंट जो है वो सिर्फ आर के ड्राइंग पे इंटरेस्ट को लिखना फर्म्स के बुक में भूल गया है। उसने एस के ड्राइंग का एडजस्टमेंट किया है, एस के ड्राइंग को रिकॉर्ड किया है, एस के ड्राइंग पे इंटरेस्ट को भी उसने रिकॉर्ड किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया है। अकाउंटेंट से सिर्फ एक गलती हुआ कि उसने आर के ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट बनेगा उसे फर्म्स के बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो हम लोग सबसे पहले आर के ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट बन रहा है इस चीज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले हेडिंग दे देंगे बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं आईओडी से शो कर रहा हूं बच्चों, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। अब बच्चों आप लोग ये देखिए कि आर कितना ड्राइंग करता है। आर 10,000 पर मंथ का ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर एक महीने में आर 10,000 रुपया निकाल रहा है फर्म से, तो पूरे साल भर में आर कितना का ड्राइंग करेगा सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे। तो हम लोग 10,000 का इंटू कर देंगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। तो हमारे पास आर का टोटल ड्राइंग आएगा बच्चों 1,20,000 का। अब बच्चों 1,20,000 का हम लोग 12% निकालेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिस रेट से ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था वो 12% का था। तो हम लोग 1,20,000 का 12% निकाल लेते हैं। और बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आर हर महीने 10,000 निकाल रहा था, मगर ये हर महीने की आखिरी तारीख को 10,000 रुपीज निकाल रहा था। तो जब भी क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा सिचुएशन दिख जाए जहां पे कोई पार्टनर हर महीने की आखिरी तारीख को सेम अमाउंट फर्म से विड्रॉ करे, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइम पीरियड को 5.5 मंथ्स का लेते हैं। तो हम लोग 1,20,000 का 12% तो निकालेंगे, मगर 5.5 मंथ्स के लिए निकालेंगे। तो ये 12 से ये 12 कट जाएगा बच्चों, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। और 1200 का जब हम लोग इंटू करेंगे 5.5 से, तो हमारे पास आएगा 6,600। यानी आर के ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट बनेगा बच्चों वो 6,600 का बनेगा। अब बच्चों हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में सबसे पहले हम लोग आर के ड्राइंग को रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिएगा, एक जनरल एंट्री मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि आप लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर करते हो, तो आप लोग जनरल एंट्री क्या बनाते हो? आप लोग जनरल एंट्री बनाते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप लोग यही जनरल एंट्री बनाते हो। अब ये जनरल एंट्री बताने का मेरा मोटिव ये हुआ बच्चों कि मैं आप लोगों को ये बता पाऊं कि जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर किया जाता है तो वो डेबिट बैलेंस होता है। यानी ये जो 6,600 रुपीज है ये कौन सा बैलेंस होगा? ये डेबिट बैलेंस होगा। तो सबसे पहले हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ही रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए, ये कोई टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का फॉर्मेट है। आप लोग सेम ऐसे ही फॉर्मेट अपने कॉपी में भी खोल सकते हैं। और इसमें सबसे पहला चीज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हम लोग पर्टिकुलर्स में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इसके बगल में हम लोग लिख देंगे डेबिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट बैलेंस क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्राइंग को ट्रांसफर करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग डेबिट में लिखते हैं। अब बच्चों
आर के ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट बन रहा था, 6600 का बन रहा था। एस के ड्राइंग पे जो भी इंटरेस्ट बना होगा अभी हम लोगों को उससे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि टेबल सोइंग एडजस्टमेंट में जो चीज रिकॉर्ड नहीं हुआ है हम लोग सिर्फ उसी को शो करते हैं। तो एस के ड्राइंग पे तो इंटरेस्ट को हम लोग रिकॉर्ड कर लिए हैं, हम लोग सिर्फ आर के ड्राइंग पे इंटरेस्ट को रिकॉर्ड नहीं किए थे। तो आर वाले कॉलम में हम लोग 6600 लिख देंगे और एस वाले कॉलम को हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे, इसमें हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। अब बच्चों एक चीज ध्यान देके समझने का कोशिश कीजिएगा, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया है आर का 6600, ये बिजनेस के लिए इनकम है। ठीक है, अगर कोई बिजनेस से पैसा लेके जाता है और उस पैसे पे वो इंटरेस्ट देता है तो ये बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। और कोई भी इनकम हो बिजनेस में वो बिजनेस के प्रॉफिट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। यानी कि अगर हम लोग आर के ड्राइंग को रिकॉर्ड किए बिना फॉर्म्स का बुक को क्लोज किए हैं तो उस साल हम लोग 6600 से प्रॉफिट हमारा कम शो कर रहा होगा और हम लोग 6600 से प्रॉफिट को कम बांटे होंगे पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, बात समझ में आ रहा, ये एक इनकम है फॉर्म के लिए 6600 रुपीज, और इनकम क्या करता है, फॉर्म का प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो अगर फर्म का प्रॉफिट ज्यादा होगा तो फर्म वो प्रॉफिट का क्या करेगा, पार्टनर्स के बीच में उसको डिवाइड कर देगा। तो अगर ये 6600 रुपीज रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है तो फर्म का प्रॉफिट 6600 से कम हो रहा होगा और पार्टनर्स को भी 6600 जो प्रॉफिट ज्यादा है इसमें शेयर नहीं मिला होगा। तो अभी हम लोग इसको रेक्टिफाई करने के लिए 6600 में पार्टनर्स का कितना शेयर बन रहा है वो कैलकुलेट करेंगे और पार्टनर्स को उनका शेयर प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 6600 में आर का कितना शेयर बना और एस का कितना शेयर बना इसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे आर शेयर इन ₹6600 और बच्चों इसे हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 का है। तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, हम लोग 3+2 कर लेंगे जो कि आएगा 5। तो हम लोग बोलेंगे 3/5 आर का शेयर है और 2/5 जो है वो एस का शेयर है। तो हम लोग 6600 का 3/5 कैलकुलेट करेंगे आर का शेयर को कैलकुलेट करने के लिए। तो बच्चों जो आर का शेयर आएगा ना वो आएगा 3960 रुपीस का, यानी आर का जो ये 6600 में शेयर बना ये 3960 रुपीस का बना। सेम इसी तरीके से बच्चों हम लोग एस के शेयर को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एस शेयर इन ₹6600 और इसका इंटू हम लोग कर देंगे बच्चों 2/5 से, क्योंकि एस का जो शेयर बन रहा था प्रॉफिट में वो 2/5 का बन रहा था। अब हम लोग जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो हमें यह पता चलेगा कि एस का जो शेयर बना वो 2640 रुपीस का बना, आर का जो शेयर बन रहा है वो 3960 का बन रहा है और एस का जो शेयर बन रहा है बच्चों वो 2640 रुपीस का बन रहा है। अब बच्चों हम लोग को टेबल सोइंग एडजस्टमेंट में इन शेयर्स को रिकॉर्ड करना है। तो इन शेयर्स को रिकॉर्ड करने के लिए मैं आप लोगों को एक जनरल एंट्री बताना चाहूंगा। जब आप लोग प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटते हो तो आप लोग कौन सा जनरल एंट्री बनाते हो, आप लोग बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे टू आर्स करेंट अकाउंट टू एस करेंट अकाउंट। ठीक है, हमने यहां पे करेंट अकाउंट का यूज इसलिए किया है बच्चों क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि दोनों पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, तो इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट यूज ना करके करेंट अकाउंट का यूज किया। अब ध्यान दीजिएगा जब आप लोग ये एंट्री बनाए हो
तो इस एंट्री में पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट है ये क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम लोग उसे क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, हम लोग उसे क्रेडिट में शो करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में दूसरा एंट्री जो बनाएंगे वो लिखेंगे डिवीजन ऑफ 6,600 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसे हम लोग कौन सा बैलेंस का नाम देंगे बच्चों? इसे हम लोग क्रेडिट बैलेंस का नाम देंगे, क्योंकि जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयर होता है तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, अब 6,600 में किसका कितना शेयर बना हम लोग वो देखेंगे और अमाउंट वाले कॉलम में वो लिख देंगे। तो आर का जो शेयर बन रहा था बच्चों वो 3,960 का बन रहा था, तो आर वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 3,960। और जो एस का शेयर बन रहा था बच्चों वो 2,640 का बन रहा था, तो एस वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 2,640। अब बच्चों हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट को बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग ऐसे दो लाइन खींच लेंगे और इस जो रो क्रिएट हुआ इस रो को हम लोग नाम दे देंगे डिफरेंस का। अब बच्चों हम लोग आर और एस दोनों के कॉलम्स को चेक करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास कौन सा बैलेंस बड़ा है। ठीक है, तो आर के कॉलम में आप लोगों को 6,600 का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है और 3,960 का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। तो कौन सा बैलेंस बड़ा हुआ बच्चों? डेबिट बैलेंस बड़ा हुआ। कितने से बड़ा हुआ? 2,640 रुपीज से बड़ा हुआ। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं किए, 6,600 में 3,960 को माइनस किए तो हमारे पास 2,640 रुपीज आया। ठीक है, अब आप लोग देखोगे जो बैलेंस बढ़ा है, जैसे यहां पे डेबिट बैलेंस बढ़ा है तो हम लोग इस 2,640 के बगल में लिख देंगे डेबिट। सेम यही काम हम लोग एस के लिए करेंगे। तो एस का कॉलम में डेबिट बैलेंस शो ही नहीं हो रहा है, सिर्फ क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि क्रेडिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है? 2,640 से बड़ा है। तो हम लोग डिफरेंस वाले कॉलम में 2,640 लिखेंगे और इसके बगल में हम लोग क्रेडिट लिख लेंगे। तो बच्चों ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनके तैयार हुआ और यही कॉलम आप लोगों को यार यही टेबल शोइंग एडजस्टमेंट जो है एडजस्टिंग एंट्री बनाने में हेल्प करेगा। ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस वाले कॉलम में जिस पार्टनर का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है उसके करेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट में लिख देंगे और जिस पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है उसके करेंट अकाउंट को हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे। तो हम लोग एक जनरल एंट्री का फॉर्मेट खोल लेते हैं, ये कुछ जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। सेम ऐसी फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल सकते हैं। हम लोग क्या एंट्री बनाएंगे? आर का जो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में कॉलम था वो डेबिट बैलेंस शो हो रहा था और एस का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे आर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू एस करेंट अकाउंट। आर का डिफरेंस वाले कॉलम में डेबिट बैलेंस शो हो रहा था तो आर के करेंट अकाउंट को डेबिट में लिख दिए। एस का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था तो एस के करेंट अकाउंट को क्रेडिट में लिख दिए। अमाउंट क्या लिखेंगे बच्चों? जो अमाउंट हमारा डिफरेंस वाले कॉलम में होगा उसी अमाउंट को लिखेंगे, 2,640 2,640। तो हम लोग डेबिट में भी लिख देंगे 2,640 और हम लोग क्रेडिट में भी लिख देंगे 2,640। तो ये बच्चों एडजस्टिंग एंट्री बनके तैयार हो गया। अब इस एंट्री में ना दो काम बचा हुआ है। पहला हम लोगों को नरेशन लिखना है, दूसरा हम लोगों को डेट लिखना है। तो देखिए नरेशन हम लोग लिख देंगे यहां पे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग omitted now rectified। ये हमारा नरेशन हो गया बच्चों।
अब ये नरेशन हम लोग ये जो जनरल एंट्री बनाए हैं किस डेट को बनाए हैं, वो डेट जानने के लिए हम लोगों को क्वेश्चन देखना होगा। देखिए क्वेश्चन में जिस डेट को ये पता चला कि आर का ड्राइंग रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वो डेट 31 मार्च 2023 का था। तो हम लोग इस डेट के जस्ट नेक्स्ट वाले डेट को ये एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। तो 31 मार्च 2023 के बाद कौन सा डेट आएगा, 1 अप्रैल 2023 आएगा। तो हम लोग जो ये एडजस्टिंग एंट्री बनाए हैं, ये हम लोग 2023 1 अप्रैल को बनाएंगे। तो बच्चों यही था इलिस्ट्रेशन नंबर 45। मैंने बहुत डिटेल में ये इलिस्ट्रेशन आप लोगों को समझाया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये इलिस्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आप लोगों को कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देखिए। उसके बाद भी आप लोगों का डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। और बच्चों बैकग्राउंड में हो सकता है कुछ नॉइज आप लोगों को आ रहा हो, बगल कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।